ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की आंच अब बड़े शहरों के होटलों से आगे बढ़ कर के गांव कस्बों की घरों की रसोइयों तक पहुंच गया है। गैस सिलेंडर की कमी और कीमत बढ़ने के कारण अब लकड़ी और कंडा चूल्हा में जलने वाला ईंधन भी महंगा होने लगा है। जो बच्चे अपना गांव घर छोड़ करके शहरों में पढ़ाई करने के लिए गए थे या लोग पलायन करके मजदूरी करने के लिए गए थे, वो गैस सिलेंडर खरीद ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए कई लोग मजबूर होकर के घर वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। कई जगहों पर लोग कई घंटों तक लाइन में खड़े हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि गैस की सप्लाई कम हो गई है। इसका असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। होटल, घरों के किचन और यहाँ तक कि मुंबई के धोबी घाट, जहाँ कपड़े सुखाने के लिए गैस का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर भी इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। आखिर कारण क्या है कि भारत में एलपीजी की कमी से लोगों की ज़िंदगी पर इतना बुरा असर पड़ रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता बुंदेलखंडी और आप देख रहे हैं द कविता शो। आपका सबका स्वागत करती हूं। इस शो को अंत तक जरूर से देखिएगा। अब 11 मार्च से ग्रामीण इलाकों में गैस सिलेंडर की बुकिंग के बीच का जो समय है 25 दिन से बढ़ा करके 45 दिन कर दिया गया है। अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया में अभी भी ये गैप 25 दिन का ही है और ये जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। लेकिन इसके लिए ना तो कोई औपचारिक नोटिस जारी की गई और ना ही पहले से कोई सूचना दी गई। एक तरफ सरकार के मंत्री गैस की सप्लाई में किसी कमी को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिना किसी आधिकारिक घोषणा के ग्रामीण इलाकों में सप्लाई चेन का अंतराल 45 दिन का कर दिया गया है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या एक सिलेंडर ग्रामीण इलाकों के बड़े परिवारों में वास्तव में 45 दिन तक चल सकता है? अगर सप्लाई में कोई समस्या नहीं है तो बुकिंग के बीच का जो समय है उसको बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और मैं आपको बता देती हूँ कि शहर से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में फैमिलियाँ बड़ी होती हैं, जॉइंट फैमिली होती है और शहरों से ज़्यादा गांव में खाने की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जाहिर है कि ये फैसला इसलिए लिया गया होगा क्योंकि देश में गैस की कमी होने की आशंका थी। इसी के साथ में एलपीजी के दाम भी बढ़ा दिए गए। घरेलू सिलेंडर पर भी 60 रुपये और कमर्शियल यानी होटल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर और गैस पर भी 115 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। होटल वाले कह रहे हैं कि हम ज़्यादा पैसे में भी सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं और ख़रीदेंगे भी क्यों, कहाँ से इतना पैसा मिलेगा उनको। मगर गैस की सप्लाई ही बंद हो गई है। जब दुनिया में युद्ध की स्थिति पैदा होती है तब सिर्फ वही देश परेशान नहीं होता है जो युद्ध में सीधे रूप से शामिल होते हैं, उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। दोस्तों, हमने ये कई बार देखा, लेकिन हम आज फिर से उसी स्थिति में खड़े हैं। सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों घरों में गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे गांव के गरीब परिवारों के भी चूल्हे जलने की जगह सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ा। दोस्तों, सरकार के अनुसार 2016 तक केवल 62% घरों में गैस कनेक्शन मतलब एलपीजी का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज लगभग हर घर में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आपको बताती हूँ कि क्या है।
भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% रसोई गैस विदेशों से खरीदता है। इसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब और कतर से आता है। एलपीजी गैस बड़े जहाज़ों के जरिए समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचती है और ये जहाज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ नाम के समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। अगर किसी वजह से ये रास्ता बंद हो जाए या वहाँ तनाव बढ़ जाए तो तेल और गैस की सप्लाई रुक सकती है और कीमतें भी बढ़ सकती हैं, और जैसे अभी हो रहा है। और इस रास्ते के बंद होने पर सबसे ज़्यादा असर भारत पर ही पड़ेगा, और यही इस वक्त हो रहा है। वो रास्ता युद्ध के कारण बंद कर दिया गया। भारत जैसे देश जो खाड़ी के देशों से बड़े मात्रा में तेल और गैस खरीदते हैं, उनके लिए ये रास्ता बहुत ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल भारत रूस से कच्चा तेल खरीद सकता है, लेकिन उससे किचन में इस्तेमाल होने वाली गैस बनाने में समय लगेगा। खाड़ी के देशों से सीधा एलपीजी भी आता है, मगर रूस से कच्चा तेल मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी इसी समस्या का एक तरह का कारण बन गया है। ये योजना कल्याणकारी थी। इसके तहत सबके घरों में चूल्हे की जगह एलपीजी सिलेंडर लगाया गया, मगर दिक्कत ये है कि भारत ये रसोई गैस खुद बनाता तो नहीं है। लगभग 80% दूसरे देशों से खरीदता है, जो उसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते से आती हैं। यही वजह है कि लोग सिलेंडर पाने के लिए परेशान हो रहे हैं। गैस ब्लैक में भी नहीं मिल रही है। युद्ध से गैस सप्लाई पर ही फर्क पड़ गया, इसीलिए कहीं सिलेंडर देने वाला फ़ोन नहीं उठा रहा तो कहीं लोगों को ब्लैक में सिलेंडर खरीदने के लिए कहा जा रहा है। सप्लाई कम होने की वजह से लोगों के जीवन पर सीधा और बुरा असर पड़ रहा है। गांव में तो लोग लकड़ी और कंडों की कीमत भी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, और मैंने सोशल मीडिया में जिस तरह से गैस की तबाही को देख रही हूँ और मेरे आसपास और मोहल्लों में जिस तरह की चर्चा हो रही है, तो लोग डर गए हैं। डर क्यों गए हैं? क्योंकि जिस तरह से आदत हो गई है गैस में खाना बनाने की, तो उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि गैस जो नहीं मिल रही है। मुझे याद है कि कल के दिन मेरे घर में मेरे पड़ोस की एक महिला 2 बार आई। और वो क्यों आई? क्योंकि उनके घर में गैस ख़त्म हो गई थी, गैस कहीं से मिल नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि प्लीज़ दीदी मेरी मदद करो, अगर आप मेरी गैस भरवा सकते हो। जिस भैया से हम गैस खरीदते हैं उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा। दोबारा वो किसी और के पास गए जिनके पास कापी थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कापी में नंबर लगाया है और गैस आ जानी चाहिए। वो उनके पास में गई, गैस वाली कापी लेकर के गई, लेकिन गैस नहीं मिली है। वहाँ से ये जवाब मिला कि गैस आना बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में लकड़ी कंडा भी नहीं है। तो आप समझिए कि ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, एक परिवार की बात नहीं है। इसमें तो जो सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर हैं वो लोग खूब रील बना रहे हैं, अलग अलग तरह के गाने बज रहे हैं। सिलेंडर की देखो यहाँ पे अब लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तबाही मची हुई है और सिर्फ लोगों को वो वक्त याद आ रहा है कोरोना वाला, क्योंकि कोरोना में भी सेम सिचुएशन हुई थी कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि सब कुछ बंद करने के आदेश आ गए थे। गैस भले वहाँ पर मिल रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि राशन हम लोगों को स्टोर करके रख लेना चाहिए, तेल स्टोर करके रख लेना चाहिए, ज़रूरत की सामान रख लेना चाहिए, और ये सब चीज़ें बाद में मिलना बंद हो गई थी। इसमें फेक न्यूज़ जितनी ज़्यादा चल रही है कि कई अलग अलग तरह के इंटरव्यू मैंने खुद में सुने हैं कि ऐसे डर का माहौल भी पैदा किया जा रहा है कि आप अपने पास में पैसा बैंकों से निकाल के रख लो। तो कोई कह रहा है कि राशन बहुत ज़्यादा अपने घर में स्टोर करके रख लो। और गैस सिलेंडर की तो बात ही है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सोर्स है,
तो वो जा कर के एजेंसी से एक की जगह 2 से 4 सिलेंडर अपने घर में जमा कर रहे हैं। कुछ लोग ब्लैक में 2 गुने 3 गुने दाम में बेच रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति है। एक तरफ जो मैंने आपसे बात किया गरीब तबके की, कि ये तो ठीक है कि जो गरीब तबका गांव में जंगलों के बीच में बसा है, उनको अगर गैस सिलेंडर नहीं भी मिलता है तो कुछ टाइम तक इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास में गैस की जगह लकड़ी कंडा के संसाधन हैं। लेकिन वही गरीब तबका जो शहरों में रह रहा है, जिनके पास ईंधन नहीं है, वो क्या करेगा? जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो तो आराम से, अगर गैस सिलेंडर नहीं मिलते, गैस नहीं भराई जाती, तो उनको क्या है भैया, जा कर के दुकान में 2000, 3000, 5000 रुपये खर्चा करेंगे, इंडक्शन वाला चूल्हा खरीदेंगे, बिजली वाला मतलब, और उसमें अपना खाना बनाएंगे, खाएंगे। या तो बहुत सारे लोग होंगे जो ऑर्डर कर लेंगे, जोमेटो से ऑर्डर कर लेंगे। सबसे बुरा प्रभाव जो अभी हाल ही में पड़ रहा है वो है छोटे दुकानदारों का, जो धंधा चलाते थे, जो कमर्शियल गैस खरीदते थे। कई धंधे बंद हो गए, कई होटल बंद हो गए, मोहल्लों में भूखमरी की कगार आ गई। जो बच्चे पलायन करके गए थे वापस आ रहे हैं। तो ये जो इतनी बुरी स्थिति बनी है, और हर घर में मेंटल स्ट्रेस, मेंटल तनाव प्रॉब्लम इतनी बुरी तरह से बढ़ गई है कि लोग कह रहे हैं कि होगा क्या देश का। कई लोग तो ऐसे भी मेरे आसपास में बोल रहे हैं कि भगवान धरती का एक बार में पलट दे, ताकि हम सब एक बार में मर जाएं। ऐसे घुट घुट के ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है? कहीं कोरोना आ जाता है, कहीं गैस सिलेंडर नहीं मिलते, कहीं महंगाई आ जाती है, तो लोग बहुत बुरी तरह से जूझ रहे हैं। तो बस मैं ये कह रही हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के वो भक्त, झूठे भक्त, राम भक्त, अंधे भक्त, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, वो सब इसमें शामिल होंगे। और ये वो वक्त है कि सबको मिल कर के इस सरकार से पूछना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए कि ये जो भारत की इतनी बुरी स्थिति इन्होंने पैदा करवा दिया है, इसका सलूशन क्या हो सकता है। हर घर से आवाज़ निकलनी चाहिए। प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये जवाबदेही लेनी चाहिए और मांगनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो भी इस पूरे सिस्टम में, जिस तरह से उन्होंने हिला दिया इंडिया को, भारत को, इसमें उनका सबसे बड़ा हाथ है। ऐसे में लोगों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, और एलपीजी की कमी का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि धोबी घाटों तक सिलेंडर की कमी लोगों को दिक्कत का सामना करवा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के एक धोबी घाट पर कपड़े सुखाने वाली मशीनें एलपीजी सिलेंडर से चलती हैं, क्योंकि वहां पाइप से आने वाली गैस की सुविधा नहीं। मतलब गैस सिलेंडर से चलने वाली हर चीज़ इस समय संकट में है। दोस्तों, आखिर में ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि हम युद्ध में बिना शामिल हुए युद्ध में शामिल हो गए हैं, क्योंकि हम उसमें बुनियादी ज़रूरतों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका असर पड़ रहा है। इसलिए जब कोई युद्ध का समर्थन करने का सोचे तो ये भी याद रखे कि उसके घर पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है और पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे हैं? प्लीज़ आप ज़रूर से मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक आप अपने विचारों को मेरे साथ में साझा नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं समझ पाऊँगी कि आप मेरे विचारों से सहमत हैं या असहमत हैं। तो इस बार के एपिसोड में इतना ही, और जाते जाते फिर से बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि ये जो QR कोड आपके सामने दिख रहा है, आप ज़रूर से इसको स्कैन करिए और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हमारी आवाज़ें इसी तरह से बनी रहें और आप सब तक पहुंचती रहें। हम महिलाओं का चैनल आगे और बढ़ता रहे। इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में, नए मुद्दों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।